हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैजिक लर्नर। और आज हम पढ़ेंगे यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके ऊपर 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे, पर ये आई होप कि ये आपकी नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो ये थे हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सर्विंग फ्रॉम कब से कब तक सर्व किया था इन्होंने? 1789 से 1797 तक। ठीक है, ये पहले राष्ट्रपति थे और 1789 से 1797 तक कार्य किया था। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट? तो ये क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी स्टेट। और यह किसी राज्य का हिस्सा नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि ये जो डीसी है, वॉशिंगटन डीसी, ये किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ईयर डिड यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो ये है 1776 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जब स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे विद द साइनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगला देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन यूएसए बाय एरिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, तो ये कौन सा है? अलास्का। ठीक है, 6,63,000 स्क्वायर माइल्स, ठीक है, वर्ग मील से इसका क्षेत्रफल अधिक है। ठीक, अगला देखते हैं। हु रोड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो दैट वाज रोट बाय दी थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन वाज द प्राइमरी ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस adopted on 4 जुलाई 1776। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र ये लिखा था थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हिच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है मिसूरी नदी, जो कि लगभग लॉन्गेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट, फ्लोइंग ओवर 2300 माइल्स, लगभग 2300 मील से अधिक प्रवाहित होती है। ठीक है, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ यूनाइटेड स्टेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है इनका स्टार स्पैंगल्ड बैनर। ठीक है, द स्टार स्पैंगल्ड बैनर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय गान है, जिसे फ्रांसिस स्कॉट द्वारा लिखा गया। द स्टार स्पैंगल्ड बैनर इज द नेशनल एंथम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, रिटन बाय द फ्रांसिस स्कॉट की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं। Which event marked the end of the American Civil War? कौन सा घटना अमेरिका गृह युद्ध के अंत को चिन्हित करता है? That is the surrender of Appomattox कोर्ट हाउस। अमेरिकी गृह युद्ध 1865 में कन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली एट दैट अमेरिकन सिविल वार एंडेड विद द सरेंडर ऑफ द कन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली एट, कहाँ पे, किस जगह पे? एपोटामॉक्स एपो एपोमैटॉक्स कोर्ट हाउस इन 1865, 1865 में जब इन्होंने कोर्ट हाउस में समर्पण किया जनरल ली ने, उसके बाद जो है इनका गृह युद्ध अंत हुआ। ठीक, अगला देखते हैं। व्हिच स्टेट इज नोन एज सनशाइन स्टेट? कौन सा राज्य सनशाइन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा इज नोन एज सनशाइन स्टेट ड्यू टू इट्स सनी वेदर एंड वार्म क्लाइमेट ईयर अराउंड। पूरे साल भर सूर्य से भरा रहता है, गर्म जलवायु, और पूरे साल भर मतलब सूर्य रहता है ज़्यादा। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ दीज इज फेमस लैंडमार्क इन यूएसए? इनमें से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध है? तो ये क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कहाँ पे लोकेटेड है? ये है न्यूयॉर्क हावर में। ये सिंबल ऑफ फ्रीडम, ये आज़ादी का प्रतीक है और लोकतंत्र का प्रतीक है यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी इन यूनाइटेड स्टेट बाई पॉपुलेशन? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा शहर किसे माना जाता है जनसंख्या के हिसाब से? तो ये है न्यूयॉर्क सिटी, यानी न्यूयॉर्क शहर
संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है जिसकी जनसंख्या 8 मिलियन से भी अधिक है। ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? तो यह है कांग्रेस। यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस इज नेशनल लेजिस्लेचर कंपोज्ड ऑफ सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दो हैं इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका को कांग्रेस की कांग्रेस राष्ट्रीय विधायिका है, इसमें क्या क्या है, सीनेट है और प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, दो से मिलके बना हुआ है। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है। अगला देखते हैं। व्हिच स्टेट इज़ फेमस फॉर द ग्रैंड कैनन? कौन सा राज्य ग्रैंड कैनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है एरिजोना। ग्रैंड कैनन इज लोकेटेड इन एरिजोना एंड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेचुरल लैंडमार्क इन द वर्ल्ड। ठीक है। ग्रैंड कैनन कहाँ पे है? एरिजोना में स्थित है और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थलों में से एक है। ठीक। अगला देखते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट? सिंपल सी बात है, डॉलर। ये तो सबको पता होगा, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। और इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया का ये है इंडिया का रूपी सिंबल। ये जो है किसने मतलब दिया था? ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। व्हिच कंट्री डिड द यूएसए फाइट इन द रेवोल्यूशनरी वार? संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम में किस देश से लड़ा था? तो ये किससे फाइट किया था? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। आगे देखते हैं। हु आर द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन थे? ये थे अब्राहम लिंकन। ठीक है। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व करने और दास प्रथा को समाप्त करने के लिए, ठीक है, एबॉलिशिंग स्लेवरी, इनका अब्राहम लिंकन का सबसे बड़ा रोल इसी में था कि स्लेवरी को यानी कि जो दास प्रथा थी यानी कि जो गुलामी प्रथा थी उसको इन्होंने नष्ट किया, ये उसी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। इन व्हिच ईयर डिड यूएसए लैंड ऑन मून फॉर फर्स्ट टाइम? संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष कदम रखा था? तो ये 1969 में ड्यूरिंग अपोलो 11 मिशन के दौरान। ठीक है। आगे देखते हैं। हु आर द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन? पहली महिला कौन थी जिन्होंने अटलांटिक महासागर पार अकेले उड़ान भरी थी? ये थी अमेलिया ईयर हार्ट। ठीक है। अटलांटिक महासागर के पार अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। अगला देखते हैं। व्हिच ऑफ दीज इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ यूनाइटेड स्टेट? तो इनका ऑफिशियल मोटो कौन सा है? इन गॉड बी ट्रस्ट। ठीक है। यानी भगवान पर हमें भरोसा है। इन गॉड बी ट्रस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक आदर्श यानी कि ऑफिशियल मोटो ऑफ यूनाइटेड स्टेट कब अडॉप्ट किया गया है? 1956 में। ठीक है। तो गाइज अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। आगे देखते हैं। व्हिच इज द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक इन द यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्स? संयुक्त राज्य अमेरिका सशस्त्र बलों में सबसे उच्च सैन्य पद कौन सा है? तो ये है जनरल। ठीक है। आप बताएंगे कि यूएस आर्मी, एयरफोर्स एंड मरीन कॉर्प्स वाइल एडमिरल। ठीक है। जनरल किस में है? यूएस आर्मी में है, एयरफोर्स में है और मरीन कॉर्प्स में है। एडमिरल जो है नेवी में है। ठीक है। आप बताएंगे इंडिया में कौन सा है? ठीक है। एयरफोर्स में। आप बताइए हम मुझको इंडिया में क्या है, एयरफोर्स में कौन है? ठीक है। इसका सबसे हाईएस्ट पद कौन सा है? और दूसरा आर्मी का क्या है? और तीसरा नेवी का क्या है? ठीक है। ये तीनों आप कमेंट करके बताइए कि अपनी सेनाओं में जो है सबसे हाईएस्ट, ठीक है, किसका है? ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आर्मी का है फील्ड मार्शल। ठीक है। और ये बने थे पहले जनरल के.एम. करियप्पा। तो वैसे एयरफोर्स में सबसे हाईएस्ट रैंक क्या है और नेवी में सबसे हाईएस्ट रैंक क्या है? ठीक है। आगे देखते हैं। हु आर द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे बराक ओबामा, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट सर्विंग फ्रॉम, इन्होंने 2009 से 2017 तक कार्य किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वॉर इन यूएस हिस्ट्री? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा युद्ध कैसा है? वॉर इन अफगानिस्तान, ठीक है। और ये कितना था? 2001 से 2021 तक चला। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इनका है गुलाब, ठीक है, जिसे 1986 में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अगले। तो which American city is known for Hollywood and the entertainment industry? कौन सा अमेरिकी अमेरिकी शहर हॉलीवुड और मनोरंजन उद्योग के लिए जाना जाता है? यह है लॉस एंजलस। इट इज होम टू हॉलीवुड एंड इज द सेंटर ऑफ द अमेरिकन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। लॉस एंजलस हॉलीवुड का घर है और अमेरिकी मनोरंजन उद्योग का केंद्र है। और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, which US state is known as the Empire State? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा अमेरिकी राज्य एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये है न्यूयॉर्क। वाई? ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और इकोनॉमिक पावर। क्यों? इसकी ऐतिहासिक महत्वपूर्णता और आर्थिक शक्ति के कारण। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।